देखिए, त्रिभुज का ज्यामिति का आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसे कहेंगे थेल्स प्रमेय। तो इस थेल्स प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। तो इसका कथन है, स्टेटमेंट इसका कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज है आपके सामने ए बी सी। अब ए बी सी एक त्रिभुज है, तो बी सी जो भुजा है उसके समांतर एक रेखा खींची गई डी ई। ये रेखा खींची गई डी ई समांतर का ये कि एक ही समांतर, और अन्य दो भुजाओं की दो बिंदुओं पर मिल रही है। तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं ना, जैसे कि ये ए डी और ए ई और ई सी, तो यहाँ कहा है कि सिद्ध करना है कि ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी। ये दो समानुपात क्या कहते हैं, जो प्रमेय है, समान दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, एक ही अनुपात में। देखिए, इतना बराबर इतना। तो रचना में क्या किया गया कि बी तथा सी डी, बी और सी डी को मिला दिया, ई एफ लंब खींचा, डी जी लंब खींचा। तो अब हम सिद्ध करेंगे। देखिए, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार इस त्रिभुज के लिए आधार है ए डी, और ऊंचाई जो है, जो लंब होती है ऊंचाई ई एफ लंब है बटे। अब ये जो त्रिभुज है इसके लिए सूत्र वही है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई 1/2। ये त्रिभुज है 1/2 आधार है इसका डी बी, आधार है डी बी, ऊंचाई है ई एफ। तो इससे यह कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आ गया ए डी बटे डी बी। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अब देखिए, सूत्र वही है 1/2 गुणित आधार, आधार ए ई और लंब डी जी, आधार ए ई और लंब डी जी। फिर जो है इसका दूसरा जो त्रिभुज है सी डी ई, यहाँ देखिए सी डी ई, इसका आधार है ई सी और लंब है डी जी। ई सी और लंब है डी जी। तो देखो, 2 से 2 कट गया, डी जी से डी जी कट गया, यहाँ बराबर आया ए ई अपान ई सी। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ देखेंगे हम कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। कैसे बराबर है? चूँकि ये आधार एक ही है। इन दोनों त्रिभुजों के आधार समान हैं, तथा BC समांतर D।
आधार समान है, दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में हम ADE या CDE के स्थान पर लिख देंगे BDE। तो समीकरण 2 में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसको एक ही कर लीजिए, एक में है तो एक में का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल रखने पर। तो जब रखेंगे यहाँ तो देख लीजिए समीकरण 1 में यहाँ BDE के स्थान क्या लिखेंगे, CDE। तो ऊपर वाला रहेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर यह हो जाएगा, ये AD बटे DB। ये हो गया आपका समीकरण 3। आप देखिए समीकरण 2 का बायां पक्ष वही समीकरण 3 का बायां पक्ष, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ थोड़ा सा जगह है, समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से तो लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक, ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और उपप्रमेय लाते हैं, हाँ, उपप्रमेय। हाँ, तो देख लीजिए, हाँ, हम क्या करेंगे कि इसे यदि समीकरण 4 मानते हैं, ठीक है, तो समीकरण 4 में एक जोड़ने पर हम एक जोड़ रहे हैं समीकरण 4 में, तो हो जाएगा AD बटे DB प्लस 1 बराबर है AE बटे EC। यहाँ भी एक जोड़ दिया हमने, जब एक जोड़ दिया तो देखिए ये DB हो गया लस AD धन फिर DB हो गया, यहाँ बराबर क्या है, यहाँ EC लस AE धन EC का गुणा 1 में EC। अब AD धन DB को हम AB कहें तो यहाँ लिख सकते हैं, या AB बटे DB बराबर यहाँ हम लिखेंगे AC बटे EC। ये दूसरा हो गया, ये ठीक। तो इसी को पलट कर हम ऐसे लिख सकते हैं, DB बटे, या फिर ऐसे नहीं, इसको इस प्रकार समीकरण 4 से ही चले। समीकरण 4 से तो यहाँ लिखें समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से लिखें कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, या इसको हम ऐसे कर दें कि DB पर ऊपर कर दें और AD नीचे कर दें, बराबर यहाँ भी EC ऊपर हो जाएगा और AE नीचे हो जाएगा। तो इसमें भी एक जोड़ेंगे दोनों पक्षों में एक हम जोड़ रहे हैं,
ए डी, धन एक यहाँ कर दें और ई सी बटे ए ई धन एक कर दें, तो यहाँ ए डी लस आप कह रहे हैं तो हो जाएगा डी बी प्लस ए डी, यहाँ ए ई हो गया तो ई सी प्लस ए ई। तो बगल में यहाँ देखिए ये जुड़ेगा डी बी धन ए डी, देखिए डी बी धन ए डी बराबर ए बी, ये हो गया ए बी और नीचे रहेगा ए डी, नीचे ए डी रहेगा, ये है ए डी। और दाहिने तरफ क्या होगा, ई सी धन ए ई बराबर ए सी बटे यहाँ ए ई, इसको आप पलट दें तो ए डी बटे ए बी बराबर हो गया ए ई बटे ए सी। तो ये भी आपको मिल गया कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। तो इस प्रकार से कई आपको फार्मूले कहा जाए मिल गया, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है।